नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शिवम सॉल्वर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ फिजिक्स 2020 के नामों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 3 वैज्ञानिकों को, 3 साइंटिस्ट को इन अवार्ड दिए गए हैं, जिनके नाम रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज हैं। तो जानते हैं हम इनके बारे में पूरी डिटेल और किस फील्ड में दिए गए हैं और क्या इन्होंने ऐसा किया था जिसके लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने भौतिकी 2020 में नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है, जिसमें 3 वैज्ञानिकों के नाम। सबसे पहले तो आप जो साइंटिस्ट का नाम याद कर लीजिए। फर्स्ट का नाम है रोजर पेनरोज, सेकेंड है रेनहार्ड जेंजेल और थर्ड है इसमें एंड्रिया गेज। ठीक है, 3 आप नाम याद कर लीजिए। सबसे पहले तो इन तीनों को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब सेकंड बात करते हैं कि ये जो वैज्ञानिक हैं ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हम पूरी वीडियो को इसमें देखेंगे, पूरी डिटेल इसमें एनालिसिस करेंगे, सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो ठीक है, अब रोजर पेनरोज जो हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके लंदन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली यूके के रहने वाले हैं। ठीक है, सेकंड है रेनहार्ड जेंजेल। तो रेनहार्ड जेंजेल ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से मेरे के हैं ये। और थर्ड है एंड्रिया गेज, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। ठीक है, इतनी जानकारी हमने यहाँ से ले ली है। अब हम देखते हैं जो सबसे फर्स्ट रोजर पेनरोज। रोजर पेनरोज में किसकी खोज के लिए मिला है? ये बेसिकली ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के समान सिद्धांत का मजबूत पूर्वानुमान है। मतलब ये जो खोज है ये ब्लैक होल और हमारी जो गैलेक्सी है उसके बारे में जो सापेक्षता का सिद्धांत है उसके संबंधित यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब आगे की डिटेल हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें बताया गया, एंड्रिया गेज में बताया गया है हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक विशालकाय कॉम्पैक्ट वस्तु की खोज के लिए। हमारी आकाशगंगा, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है। तो उसमें बताया गया है कि इसके जो केंद्र है उसमें एक विशालकाय कॉम्पैक्ट वस्तु है, उसमें कुछ एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही मैसिव उसमें एक वस्तु है, उसकी खोज के लिए ये जो अवार्ड इस फिजिक्स में दिया गया है। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि आकाशगंगा के अंदर जो ब्लैक होल रहता है उसकी खोज के लिए ये फिजिक्स की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ से आपको इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसके आगे की जानकारी और लेते हैं। तो किसकी खोज के लिए मिला है? तो ब्लैक होल और मिल्की वे का एक सबसे काला रहस्य। ठीक है, सबसे जो ब्लैक होल और मिल्की वे का जो रहस्य वो बहुत ही रहस्य बना हुआ है। तो इस वर्ष के भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक विदेशी घटनाओं ब्लैक होल के बारे में खोजों के लिए ये दिया गया है। तो रोजर पेनरोज ने ये दिखाया कि सापेक्षता के समान सिद्धांत से ब्लैक होल का निर्माण होता है। ठीक है, अब रेनहार्ड जेंजल और एंड्रिया गेज ने पाया कि एक अदृश्य और बेहद भारी वस्तु, ठीक है, अदृश्य और बेहद भारी वस्तु हमारी आकाशगंगा के केंद्र में तारों की कक्षाओं को नियंत्रित करती है और एक सुपर मैसिव ब्लैक होल केवल वर्तमान में ज्ञात समीकरण ही है। ठीक है, तो ये जो कुल मिला के बात ये है, ये वस्तु हमारी आकाशगंगा के केंद्र में जो तारों की कक्षाओं उसकी रिलेटेड, उससे स्टडी करने के फील्ड में ये दिया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें। तो अब कुछ क्वेश्चन भी हैं यहाँ पे। तो 2019 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2019 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी 3 साइंटिस्ट को दिया गया था, जिसमें जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर क्लेवेज हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2019 में किसकी खोज के लिए दिया गया था? तो जेम्स पीबल को भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोजों के लिए दिया गया था और माइकल मेयर और डिडियर क्लोवेज को सौर प्रकाश के स्टार की परिक्रमा करने के लिए एक्सोप्लैनेट खोज के लिए दिया गया था। मतलब एक नया तारा ब्रह्मांड में खोजा गया था, उसकी खोज के लिए ये दिया गया था। ठीक है, यहाँ से आपको 2019 के नोबेल पुरस्कार की जानकारी भी यहाँ पे मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं इसी में ही कुछ और एमसीक्यू की। तो नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम 2 बार भौतिक में नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम 2 बार भौतिक में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। मतलब ऐसा कौन सा साइंटिस्ट हैं जिनको 2 बार फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो जॉन बार्डीन, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, जॉन बार्डीन। इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 1956 और 1972 में। ठीक है, यहाँ से आपको इतनी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं भारत में। तो भारत में किन किन लोगों को फिजिक्स की कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 1930 में सर सीवी
सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इनको किस फील्ड के लिए दिया गया था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम के लिए और उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो आसमान नीला दिखाई देता है उसकी खोज के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। इंडिया के वैज्ञानिक थे, ये भारतीय मूल के। ठीक है, अब हम और बात करते हैं 1983 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी भारतीय मूल के थे। तो इन्होंने भौतिकी सितारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के अपने सैद्धांतिक अध्ययन के लिए दिया गया था। मैंने कुल मिला के बात यह है कि इनको भी जो कि हमारे यूनिवर्स है उससे रिलेटेड जो भी सितारे हैं हमारे आसमान में, उसकी खोज के लिए यहाँ पे दिया गया। तो आपको यहाँ पे केवल इतना याद रखना है कि 1930 में सर सीवी रमन को दिया गया था और 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतनी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे आने वाले दिनों में और भी जो वीडियो आते हैं और भी जो रिजल्ट आते हैं किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो हम सबकी यहाँ पे जानकारी आपको देते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।